नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश हीरे। किसान भाइयों, हम अनार के फसल में अच्छी फूलधारणा और फलधारणा होने हेतु हम सिंचाई के बाद छिड़काव में से और सॉइल में से क्या क्या काम करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो सिंचाई होने के 10 से 12 दिन के आसपास आपको एक ग्रोथ रिटार्डेंट बेस फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे आप वहाँ टिल्ट ले सकते हैं या वेस्पा ले सकते हैं या स्कोर ले सकते हैं। उसके साथ 52-34 लेके आपको छिड़काव में से एक स्प्रे आपको दे देना है। उसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन है वो न्यूट्रिएंट बेस होना चाहिए। उसमें आपको जो पत्ती है उसको हरापन डेवलप हो, जो चौकी तैयार होने वाली है वो चौकी में से कूंज अच्छी तरह बाहर आए, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन में बताता हूँ, जिसमें आप झिंकाबोर 500 ml प्लस फ्रूट मैजिक 500 ग्राम प्लस वेटिला जो बायोस्टिमुलेंट प्लस न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है वो 250 ml प्लस 6BA 20 ppm ऐसा कॉम्बिनेशन करके आपको छिड़काव में से एक सिंचाई के 15 दिन के आसपास आपको ये स्प्रे लेना है। उसी टाइम आपको सॉइल में से बैक्टीरिया का एप्लीकेशन करना है, जिसमें मैं आपको नाम बताता हूँ, जो है कंसर्ट 1 लीटर। उसके साथ आपको प्रोबेज जो कि बैसिलस का कॉन्सर्शिया है वो 1 लीटर, प्लस उसके साथ प्रोबियन जो कि एमिनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है जो आपके बैक्टीरिया को भी फूड करके काम करेगा और व्हाइट रूट डेवलपमेंट का भी अच्छा काम करेगा। ये एप्लीकेशन आपको सिंचाई के बाद 10 या 15 दिन के आसपास आपको सॉइल में देना है ड्रिप में से। इस एप्लीकेशन से व्हाइट रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली साइटोकाइनिन की जो निर्मित होती है वो मेजरली रूट्स में होती है। वो रूट्स में तैयार होने वाला साइटोकाइनिन ऊपर जाके आपको अच्छी तरह कूंज या कैप्सूल स्टेज में आपको फ्लावर अच्छी तरह बाहर और स्ट्रांगली बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। ये हो गया इनिशियल स्टेज में, चौकी स्टेज में आपको पहला एप्लीकेशन क्या करना है। दूसरा एप्लीकेशन आपको एक फफूंदनाशक का निकाल लेना है, जिसमें आप संचार प्लस कैप्टन प्लस एक्ट्रा एक ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेना है। और सॉइल में से आपको फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इस स्टेज में करना है, जो चौकी अवस्था हम बोलते हैं उस स्टेज में करना है, जिसके आप थोड़ा सा 0-60-20 जो मार्केट में आता है वो 4 से 5 किलो, उसके साथ मिंगल जो कि हमारा एग्रीसर्च का माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो 2 किलो, प्लस उसके साथ थायोग्रीन 2 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 3 से 4 किलो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के आपको सिंचाई के 15 से 20 दिन के आसपास आपको इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मित्रों, ये एप्लीकेशन आप जब सॉइल में करोगे तो आपको नई जो पत्ती निकलने वाली है वो पूरी हरी निकलेगी, हरी होगी, जिसमें से कूंज जो निकलने वाली उसको जो तत्व सॉइल में से लगते हैं वो तत्व इस कॉम्बिनेशन से आपको मिलेंगे। सिर्फ नाइट्रोजन आप दे नहीं रहे हो, बाकी फास्फोरस, पोटैश, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट इस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। 0-60-20 प्लस मिंगल प्लस थायोग्रीन प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, ये कॉम्बिनेशन आपको देना है, जो मैंने डिस्प्ले पे मैंने आपको इसके मात्रा भी देने की कोशिश की है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो कैप्सूल स्टेज में आते हैं हम। कैप्सूल स्टेज मतलब ऐसा जो मूंगफली होती है ऐसे स्टेज में हमारे फ्लावर होते हैं, तो उस स्टेज में हमें न्यूट्रिएंट का सप्लाई छिड़काव में से और सॉइल में से क्या करना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कैप्सूल स्टेज में सपोज सिंचाई के 25 दिन के आसपास की स्टेज आती है तो उस स्टेज में आपको एक झिंकाबोर कैल्मिनो मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे लेना है। झिंकाबोर 500 ml, कैल्मिनो 500 ml और मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम 200 लीटर पानी में लेना है। और उसके साथ आपको अमोनियम मॉलिब्डेट 25 ग्राम लेना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बना के आपको छिड़काव में 200 लीटर पानी में डाल के छिड़काव में इसका इस्तेमाल कैप्सूल स्टेज में करना है। इससे कैप्सूल की जो लेंथ है वो अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, कैप्सूल ड्रॉपिंग कम होगी और वो कैप्सूल अच्छे होने के बाद वो ओपनिंग अच्छा हो, कैप्सूल का ओपनिंग अच्छा होगा और आपको आगे का जो इशू आता है वो इशू प्रॉब्लम यहाँ इनिशियल स्टेज में सॉल्व होने के लिए मदद होगी। उसी स्टेज में आपको सॉइल में काम करना है। उस स्टेज में आपको थोड़ा नॉर्मल फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, जैसे एग्रीसर्च कंपनी का आप फॉस मैजिक का इस्तेमाल इस स्टेज में कर सकते हो। कैप्सूल स्टेज में आपको फॉस मैजिक देना है 2.5 किलो 2.5 किलो, प्लस उसके साथ रिलीज जिंक मतलब हमारा चिलेटेड जिंक है वो 500 ग्राम, प्लस उसके साथ रिलीज कैल्शियम 500 ग्राम, ये कॉम्बिनेशन बनाना है और पर एकड़ के हिसाब से आपको सॉइल में से इसका इस्तेमाल करना है।
उसके बाद आपको एक फफूंदनाशक और कीटनाशक का कॉम्बिनेशन लेना है कैप्सूल स्टेज में। इस स्टेज में चौकी जो होती है, वो चौकी में एक जो पत्ता होता है वो थोड़ा पीला पड़ता है, वो सर्कोस्पोरा का इन्फेक्शन होता है। तो वो इन्फेक्शन ना हो इसलिए थोड़ा सा इस स्टेज में आपको अच्छा मॉलिक्यूल स्प्रे में जाना जरूरी होता है। हम यहाँ रिकमेंड करेंगे आप फॉलिक्योर ले लो यहाँ 250 ml, प्लस उसके साथ एंट्राकॉल ले लो 500 ग्राम, और उसके साथ नीम ऑयल ले लो 500 ml। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के आप छिड़काव में आप ये जो जिंकावोर कैल्मिनो मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे हो गया उसके तुरंत 3-4 दिन के आसपास आपका ये स्प्रे होना चाहिए। उसी टाइम आपको सॉइल में 05234 जो आता है वो 5 किलो, प्लस उसके साथ एग्रीप्लेक्स ओए जो हमारे एग्रीसर्च कंपनी का ऑर्गेनिक एसिड है, इसका इस्तेमाल आपको मिक्सिंग में करना है। मित्रों, मैं जो आपको सॉइल के एप्लीकेशन जो बता रहा हूँ इसमें आपको एक ध्यान में आ रहा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग स्टेज के आसपास आते तक हम मेजरली फास्फोरस और पोटेश का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गए आपको कैप्सूल स्टेज में 2 स्प्रे मैंने आपको बताए, और कैप्सूल स्टेज में 2 एप्लीकेशन आपको सॉइल के बताए। अभी हम थोड़े से फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं। फ्लावरिंग स्टेज मतलब एक 10 से 15% फ्लावर ओपनिंग स्टेज आ गई तो उस टाइम मित्रों आपको मधुमक्खी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मधुमक्खी आपको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होने के कारण, ये हमारा अनार जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप मतलब उसको परागीभवन क्रिया करने के लिए मधुमक्खी की जरूरत होती। तो हमें 15 से 20% फ्लावरिंग स्टेज आपको दिखने लगी तो आपको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। 200 लीटर पानी की मात्रा से मैं बोलता हूँ, एक सीड 250 ग्राम, प्लस उसके साथ आपको लेना है स्प्राउट में आपको बोरॉन प्लस एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। स्प्राउट लेना है 250 ml, प्लस उसके साथ आपको लेना है फॉस्मैजिक जो हमने सॉइल में रिकमेंड किया था, वो आपको छिड़काव में लेना है फॉस्मैजिक 500 ग्राम, प्लस इन्फ्यूज। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने जो आपको बताया उसमें आपको इन्फ्यूज ले लेना है। इन्फ्यूज से आपको क्या होगा कि इन्फ्यूज में जो ऑर्गेनिक बेस जो सिट्रस का जो एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट आप जब छिड़काव करते हो तो छिड़काव के कारण उसमें जो ऑरेंज मतलब संतरा के सालों या छिलकों से एक्सट्रैक्ट किया हुआ वो प्रोडक्ट होने के कारण वो आजू बाजू में जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी अट्रैक्ट करने के लिए मदद करते हैं, और हमारे प्लॉट में मधुमक्खी आने के लिए भी मदद होता है। और दूसरी बात, ये इन्फ्यूज एक पेनिट्रेटर होने के कारण ये जो हमने प्रोडक्ट एक सीड प्लस स्प्राउट प्लस फॉस्मैजिक का इस्तेमाल इस स्टेज में एक 10-15% फ्लावरिंग स्टेज में जो रिकमेंड किया है उसका पेनिट्रेशन पत्ते में अच्छा होने के लिए ये इन्फ्यूज बेहतरीन काम करता है। सो आपको इसका मात्रा लेना है 200 ml। सो ये कॉम्बिनेशन आपको 10 से 15% फ्लावरिंग स्टेज में देने के बाद आपको बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग ओपनिंग मिलेगी, कैप्सूल स्ट्रांग रहेगी, ड्रॉपिंग की समस्या बहुत कम हो सकती है इस कॉम्बिनेशन से, और जो प्लॉट आपको फ्लावरिंग में वो इनिशियली फास्ट सेटिंग होने के लिए आपको ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन मदद करेगा। इसी स्टेज में आपको सॉइल में एक एप्लीकेशन देना है, वो है फॉस्मैजिक जो मैंने पहले एप्लीकेशन में बताया था, वो 2.5 किलो मतलब 2.5 kg, प्लस उसके साथ थोड़ा सा बोरॉन एक 500 ग्राम, प्लस उसके साथ थोड़ा सा जिंक रिलीज जिंक 500 ग्राम, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है और वो आपको सॉइल में इस स्टेज में देना है 15 से 20% फ्लावरिंग स्टेज में। सो एक एप्लीकेशन ये और एक एप्लीकेशन स्प्रे में, ऐसे एप्लीकेशन आप करोगे तो आपको बेहतरीन फूलधारणा होने के लिए आपको ये मदद करेगा। इसके बाद एक 50 से 100% फ्लावरिंग स्टेज जब आती है तब आपको फिर से जो हमने जिंकावोर कैल्मिनो कैप्सूल स्टेज में रिकमेंड किया था वो स्प्रे हमें यहाँ लेना है। मित्रों, फ्लावरिंग स्टेज में पोलन डेवलपमेंट के लिए बोरॉन का रोल होता है। वहां जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, वहां जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डेवलप होती है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ट्रिगर करने का काम, उसको थोड़ा सा पुश करने का काम जिंक का होता है। और इसमें जो प्रोसेस में जो सेल्स डेवलप होती है, वो सेल्स में जो भित्तिका होती है, वो भित्तिका मजबूत करने का काम हमारा कैल्शियम का होता है। सो इस जिंकाबोर में से आपको जिंक मिलेगा, बोरॉन मिलेगा, थोड़ा कैल्शियम मिलेगा, पोटेश मिलेगा जो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा, और उसके साथ हम कैल्मिनो जो एमिनो एसिड बेस्ड कैल्शियम रिकमेंड करते हैं वो आपको देना है। हम क्या करते हैं, फ्लावर ड्रॉप होने के बाद वो फ्लावर ड्रॉपिंग रुक जाए इसलिए कैल्शियम का इस्तेमाल छिड़काव में करते हैं। हमें ये प्रॉब्लम न आए इससे पहले ही प्रिवेंटिव में जिंकाबोर 500 ml, कैल्मिनो 500 ml प्लस
उसके साथ हमने एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट और पैशन पोटेशियम शोनाइट। आप पोटेशियम शोनाइट भी ले सकते हो, तो पोटेशियम शोनाइट 500 ग्राम पैशन नाम से हमारा आता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक 50 से 100% फ्लावरिंग स्टेज आपको दिख रही है, उस स्टेज में लेना और उसमें आपको इन्फ्यूज लेना है, जो मैंने पहले स्प्रे में भी बताया। ये जो 2 स्प्रे हमने आपको जो बताया उसमें आपको इन्फ्यूज कंपलसरी लेना है। इसमें आपको कोई कीटनाशक डालना नहीं है जो मधुमक्खी को प्रॉब्लम करे। आपको लग रहा है कोई थ्रिप्स आ रहा है, थोड़ा कोई बहुत व्हाइट फ्लाई, तो आप नीम ऑयल का सिर्फ इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पास होने तक कीजिए। इन्फ्यूज से आपको व्हाइट फ्लाई को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलेगा। इन्फ्यूज से आपको मधुमक्खी आने के लिए बेहतरीन मदद मिलेगा। इन्फ्यूज से आपको ये जो हम दवा दे रहे हैं छिड़काव में से, उसका पेनिट्रेशन अंदर होने के लिए भी बढ़िया काम होगा और इससे आपको फ्लावर जो है, जो फीमेल फ्लावर है, वो तुरंत सेटिंग होने के लिए भी आपको मदद होगी। तो इसी स्टेज में आपको सॉइल में सेकंड एप्लीकेशन मिंगल का करना है। मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन रिकमेंड किया था मिंगल का, पहले जो चौकिया अवस्था है उस स्टेज में किया था 0-60-20 के साथ, और इस स्टेज में अभी 50 to 100% फ्लावरिंग स्टेज में आपको मिंगल 2 किलो प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्लस थायोग्रीन 2 से 3 किलो पर एकड़ का इस्तेमाल आपको सॉइल में करना है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेज में 2-2 स्प्रे रिकमेंड करने की कोशिश की। पहला, चौकी अवस्था में 2 स्प्रे, एक न्यूट्रिएंट बेस एक फफूंदनाशक। सेकंड, कैप्सूल स्टेज में 2 स्प्रे, एक न्यूट्रिएंट बेस एक फफूंदनाशक। और फ्लावरिंग स्टेज में 2 स्प्रे जो मेजरली न्यूट्रिएंट बेस थे। तो ये 2 एप्लीकेशन हर स्टेज में, और सॉइल में भी 2-2 एप्लीकेशन हर स्टेज में आपको ऐसे फ्लावरिंग पास होने तक काम करना है। उससे आपको बेहतरीन फूलधारणा से सेटिंग होने के लिए, ड्रॉपिंग रुकने के लिए आपको अच्छी तरह मदद होगी। धन्यवाद।